मेरा एक बड़ा संकल्प है। जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता। हाय हेलो हाय फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे ही आप लोगों को पता ही होगा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण में मिलेगा 2,50,000 रुपये। सरकार की नई अपडेट आई है, जान लीजिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026 मकसद ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इसके तहत योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो अपनी पात्रता, आयु सीमा और दस्तावेज आवेदन जैसी स्थितियां जानकारी पहले से समझ लेना बहुत जरूरी है। योजना उन परिवारों के लिए प्राथमिकता देती है जिसके पास पक्का मकान नहीं है, जो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर। आर्थिक प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। राज्य स्तर पर उपलब्ध पोर्टलों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया चालू की गई है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य स्तरीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया चालू की गई है। इसके पात्रता में SECC 2011 में नाम होना चाहिए, पक्का घर ना होना चाहिए, पहले कोई लाभ न लिया हो जी। आयु सीमा 15 से 59 साल होना चाहिए। आयु सीमा जरूर ध्यान दें, 15 से 59 साल। अनुदान राशि सामान्य क्षेत्र में 120 1,20,000, पर्वतीय और कठिन क्षेत्र में 1,30,000। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड आदि की आवश्यकता होती है। आवेदन की स्थिति जानने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ब्लॉक स्तर ग्राम चुनकर स्टेज पर देखा जा सकता है। पात्रता की बात करें तो आवेदन भारत की अस्थायी निवासी होना चाहिए। उसका नाम SECC 2011 डेटा में मौजूद होना चाहिए और परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए, न ही उसे किसी अन्य सरकारी आवास योजना से लाभ लिया हो। आर्थिक स्थिति में एक प्रमुख कारण यह है कि BPL परिवार, विधवा, विकलांग व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए वरीयता दी जाती है। इसके अलावा जिन परिवारों की कम आय है वे वास्तव में निवासी हैं, सहायता के रूप में उन्हें योजना का लाभ मिलता है। आयु सीमा में 15 से 59 के बीच वयस्कों को केंद्रित किया गया है, जबकि परिस्थितियों में 16 से 59 के पुरुष वयस्क न होने पर परिवार के प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को मजबूती देना है जिसकी आजीविका में कठिनाई आ रही है, जिनके पास आवास निर्माण की अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता हो। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज अनिवार्य रखना जरूरी है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो तो मनरेगा जॉब कार्ड। आधार प्रमाणीकृत इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आधार विवरण का सही होना आवश्यक है। बैंक खाते का लिंक भी जरूरी होता है, क्योंकि अनुदान की राशि सीधे DBT के माध्यम से भेजी जाती है। ऑनलाइन स्थिति को देखने के लिए बेहद आसान तरीका, पोर्टल पर जाना होगा जहां से आवेदन किया है और वहां उपलब्ध रिपोर्ट या स्टेटस सेक्शन में जाकर जिला, ब्लॉक, गांव का चयन करना होगा। इसके बाद पंजीकरण, नाम नाम आधार पर उसका विवरण प्रदर्शित होता है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपका आवेदन किस चरण में है। सत्यापित, स्वीकृत, निर्माण प्रगति, अनुदान विवरण इस प्रकार है। पीएम आवास ग्रामीण में जियो टैगिंग की सुविधा शामिल है, जिससे घर के निर्माण के प्रत्येक चरण को फोटो अपलोड की जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यह सुनिश्चित हो सके कि लाभार्थी को सही समय पर पूरी सहायता मिले। यह सुविधा घर निर्माण की गति पर नजर रखने के मद्देनजर बनाई गई है। योजना की विश्वसनीयता बढ़ाती है। अंत में यह आप 2026 में इस योजना के आवेदन करना चाहते हैं तो अपने सभी दस्तावेज पहले से ही तैयार रखें। सुनिश्चित करें कि SECC में डेटा में आपका नाम सही हो और ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भरते समय सही जानकारी सटीक दर्ज करें। आवेदन स्थिति समय समय पर जांचते रहें ताकि किसी त्रुटि या देरी के स्थिति में तुरंत सुधार किया जा सके। सही प्रक्रिया अपनाने से आपके घर निर्माण का सपना पूरा हो सकता है। ऐसे ही जानकारी को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।